स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल सॉल्यूशंस बाय अरविंद कुमार में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी एनसीईआरटी की सभी कक्षाओं के सरल एवं संपूर्ण समाधान, हिंदी व्याकरण, विभिन्न उपविषयों की आसान व्याख्या, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, परीक्षा की तैयारी हेतु नोट्स, व्याख्या एवं महत्वपूर्ण सामग्री, बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को सरल भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यदि आप हिंदी विषय को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाच्य लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें हम जानेंगे वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य की पहचान कैसे करें और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता होगी। यदि प्रधानता से तात्पर्य है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जाएगी वो प्रधान होगा। अर्थात यदि कर्ता के बारे में वाक्य में बात की जाएगी तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। यदि वाक्य में कर्म के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे कर्मवाच्य होगा। और यदि वाक्य में भाव की बात की जाएगी, भाव के बारे में या क्रिया के बारे में बताया जाएगा तो वहां पर आपका भाववाच्य होगा। अब जानते हैं वाच्य के भेदों के बारे में। मुख्य रूप से वाच्य के 3 भेद हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जहां कर्ता की प्रधानता होगी वहां कर्तृवाच्य होगा, जहां कर्म की होगी वहां कर्मवाच्य, जहां भाव होगा वहां भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखिए। कर्तृवाच्य में जो है वो कर्ता प्रधान होता है और कर्ता से तात्पर्य है क्रिया करने वाला। दूसरा, इसमें कर्ता के साथ कर्तृवाच्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है या कर्ता प्रसर्ग रहित होता है, उसमें प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे जानेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम कर्मवाच्य को और भाववाच्य को पढ़ेंगे उस वक्त हम इसकी बात करेंगे। उदाहरण देखिए, राम ने श्याम को पीटा। यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कर्ता राम है और राम के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है क्योंकि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है। एक अन्य उदाहरण देखिए, राम बहुत हंसा। यहाँ पर भी राम की ही बात हो रही है, राम कर्ता है, क्रिया कर रहा है, हंस रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपका कर्तृवाच्य होगा। यहाँ पे यदि आप देखेंगे राम के साथ प्रसर्ग नहीं है, यहाँ पर कर्ता प्रसर्ग रहित है। उसके पश्चात कर्मवाच्य देखिए। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी और कर्म से तात्पर्य है जिस पर क्रिया का प्रभाव या असर पड़े, उसे हम कर्म कहेंगे। कर्मवाच्य में कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और साथ ही में जो आपका ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में जो कर्मक क्रिया है इसका पता लगाने के लिए आप स्वयं से प्रश्न पूछें क्रिया के संदर्भ में, क्या, किसको, किसका। यदि आपको इसका जवाब मिलता है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर आपका कर्म है, जिस कारण वहां पर कर्मवाच्य होगा। इस जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता को गौण कर दिया जाता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें यदि आप देखें यहाँ पर राम के साथ के द्वारा का प्रयोग किया गया है और क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक कर्म है, इस कारण यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया के होने के कारण यहाँ पर कर्मवाच्य है। राम के साथ के द्वारा का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर के द्वारा लगा करके कर्ता को गौण कर दिया गया है, कर्म प्रधान है इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। एक अन्य उदाहरण देखिए, राम के द्वारा श्याम को पीटा गया। किसको पीटा गया? श्याम को पीटा गया। श्याम यहाँ पर कर्म है
और कर्ता के साथ के द्वारा लगा करके कर्ता को गौण कर दिया गया है और कर्म जो है यानी श्याम को यहाँ पे प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। भाववाच्य की परिभाषा देखिए, भाववाच्य में इस वाक्य में भाव या किया क्रिया की प्रधानता होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के संदर्भ में मैंने बताया था कि इस कर्मक और अकर्मक क्रिया का पता कैसे लगेगा। उसके लिए आप प्रश्न पूछिए, क्रिया के संदर्भ में आप प्रश्न पूछिए। अगर आपको जवाब मिलता है तो कर्मक क्रिया होगी, यदि जवाब नहीं मिलता है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और नियम है इसमें भाववाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। बस फर्क ये होता है इसमें कि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर वाक्य जो भाववाच्य के होते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस होते हैं भाववाच्य में। जैसे राम के द्वारा पीटा गया। तो यदि आप क्रिया के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं कि किसको पीटा गया तो जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे अकर्मक क्रिया है और कर्ता राम के साथ के द्वारा लगा हुआ है प्रसर्ग, इसलिए यहाँ पर राम अर्थात कर्ता को गौण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। एक अन्य उदाहरण देखिए, बूढ़ों से नहीं चला जाता। यहाँ पर किसको नहीं चला जाता, क्या नहीं चला जाता, जवाब नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अकर्मक क्रिया है और साथ में जो कर्ता है बूढ़े हैं उनके साथ से प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अब हम कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देख लेते हैं। कर्मवाच्य का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि प्रसर्ग और कर्ता उसमें हो। तो उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रयोग स्थल कर्मवाच्य के होते हैं। सबसे पहला है जहां कर्ता अज्ञात हो, अर्थात जहां पे कर्ता होगा ही नहीं है, पता नहीं चलेगा कि कर्ता कौन है, वहां पर कर्मवाच्य हो सकता है। जैसे पत्र भेजा गया, क्रिया के संदर्भ में प्रश्न यदि पूछते क्या भेजा गया तो आपको जवाब मिलता है पत्र, मतलब यहाँ पर कर्म है, मतलब कर्मक क्रिया का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। दूसरा, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो तो वहां पर भी कर्मवाच्य होगा उस वाक्य में ही। जैसे उदाहरण देखिए, कांच का गिलास टूट गया। क्या टूट गया, कांच का गिलास टूट गया। यहाँ पर कांच का गिलास कर्म है, कर्मक क्रिया के कारण यहाँ पर आपका कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, या इस वाक्य में कर्मवाच्य है। तीसरा प्रयोग स्थल देखिए, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो, वहां पर भी आपका उस वाक्य में भी कर्मवाच्य होगा, जहां पे कर्ता को प्रकट ना करना हो। उदाहरण देखिए, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या लगाया जा रहा है, डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। डाकू कर्म है, प्रधान है, कर्ता इसमें है नहीं, अतः यहां पर भी आपका इस वाक्य में भी कर्मवाच्य है। चौथा प्रयोग स्थल देखिए, चौथा प्रयोग स्थल है सूचना विज्ञप्ति आदि में। जब आप सूचना या विज्ञप्ति लिखते हैं वहां पर भी आपका कर्मवाच्य हो सकता है। उदाहरण देखिए आप, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा। किसको पेश किया जाएगा, अपराधी को किया जाएगा। अपराधी यहाँ पे कर्म है, कर्म क्रिया होने के कारण यहाँ पर आपका कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कर्ता देखिए, कर्ता नहीं है, यहाँ पर भी कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। पांचवा प्रयोग स्थल देखिए, आवश्यकता बताने या सूचित करने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग वाक्यों में होता है। जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। क्या नहीं पिया जाता, अधिक दूध। जो दूध जो है यहाँ पर कर्म है, कर्मक क्रिया होने के कारण यहाँ पर भी आपका कर्मवाच्य है। और यदि आप इसमें देखेंगे, इसमें भी आपका कर्ता नहीं है, तो कर्ता रहित होकर के भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। उसके पश्चात अब हम जानते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थल, कि भाववाच्यों का प्रयोग स्थल, भाववाच्यों को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यदि आप देखें, भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता विवशता प्रकट करने के लिए या नहीं के प्रयोग के साथ भी किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे अब तो पहचाना भी नहीं जाता। यदि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या नहीं पहचाना जाता, किसको नहीं पहचाना, जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया होने के कारण इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा, जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है।
मूल कर्ता सामान्य होगा। दूसरा प्रयोग स्थल भाववाच्य का ये है। उदाहरण देखिए, जैसे चलो अब सोया जाए। किसको सोया जाए, क्या सोया जाए, जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब अकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्रिया प्रधान है, इसलिए इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। अब हम जान लेते हैं वाच्यों के रूपांतरण के बारे में। सबसे पहले कर्तृवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण कैसे किया जाएगा, इसके कुछ साधारण से नियम हैं। इसमें जब आप रूपांतरण करेंगे तो कर्ता के साथ कर्ण कारक चिन्ह से और के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। तीसरा तीसरा जो इसमें नियम है, तीसरे नियम के अंतर्गत इसमें जो है वो क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म को प्रधान बनाना पड़ेगा इसमें, तब आपका कर्म वाच्य में परिवर्तित होगा। उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य देखिए, बच्चे शोर मचाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए के द्वारा का प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया, तो यहाँ पे बच्चे अब गौण हो गए, शोर जो है वो प्रधान हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य। एक अन्य उदाहरण देखिए, रहमान पतंग उड़ा रहा है, यहाँ रहमान की बात हो रही है, कर्तृवाच्य है, और इसको अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रहमान के साथ के द्वारा लगाया जाएगा। रहमान के द्वारा पतंग उड़ाई गई, तो पतंग यहाँ पे कर्म है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य आपका बन गया। तो इसमें मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ आप से और के द्वारा लगाएंगे और कर्म होगा तो वहां पे कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में रूपांतरण को सीखेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में आपको किस तरह से जो है वो रूपांतरण करना है। तो इसमें नियम है, कर्ता के अपने चिन्ह ने या प्रसर्ग रहित आवश्यकता अनुसार लगाने चाहिए, मतलब कर्ता के साथ ने या बिना प्रसर्ग के कर्ता होना चाहिए। दूसरा, यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान या भविष्य की है तो कर्ता के अनुसार ही वाक्य की रूप रचना की जानी चाहिए। साथ ही में यदि आप इसमें देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। एक नियम और भी है इसमें भूतकाल की कर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। उदाहरण देखिए, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, ये कर्मवाच्य है, इसको हमने कर्तृवाच्य में बदलना है, तो ने या प्रसर्ग रहित आपको कर्म कर्ता को करना पड़ेगा। मैं यह दृश्य नहीं देख सकता, तो मैं यहाँ पे प्रधान हो गया कर्ता, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य में ये परिवर्तित हो गया। मैं के साथ कोई प्रसर्ग है नहीं, प्रसर्ग रहित है ये, तो इसमें नियम यही है कि ने या प्रसर्ग रहित कर्ता होना चाहिए। एक अन्य उदाहरण देखिए, कर्मवाच्य का, इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा, यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है, तो ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। यहाँ छात्रा की बात हो रही है, इस और छात्रा यहाँ पर कर्ता है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य आपका बन गया। साथ ही में अब हम सीखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाएगा। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहले, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, ये पहला नियम है भाववाच्य में। दूसरा जो नियम है, इसमें कर्ता के साथ यहाँ पर भी आपको से और के द्वारा चिन्ह लगा करके कर्ता को गौण करना पड़ेगा, तब जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा बन पाएगी। साथ ही में इसमें मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया या अन्य पुरुष लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण कैसे किया जाए। कर्तृवाच्य का उदाहरण देखिए, बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो इसमें आपने कर्ता के साथ से और के द्वारा का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये आपका कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो गया। एक अन्य उदाहरण देखिए, चलो अब सोते हैं, ये कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। भाववाच्य में परिवर्तन इसका इस प्रकार से रहेगा, चलो अब सोया जाए, तो ये आपका भाववाच्य में इसका परिवर्तन हो गया। तो कर्ता की जो वाच्य के जो तीनों भेद हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। वाच्यों को से संबंधित सामान्य नियमों को यदि आप याद करते हैं और इसका अधिकाधिक अभ्यास करते हैं तो
आप वाच्य में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। सामान्य से नियम है इसके। कर्तरी-वाच्य में कर्ता आवश्यक होता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानना है, ये हमने जान लिया है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होगा, और साथ ही में भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। इसमें भी कर्ता के साथ से और के द्वारा का ही प्रयोग होता है। साथ में ये कुछ सामान्य से नियम थे। आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।